अमेजिंग। संजय सर, आप पे आते हैं कि फर्स्ट 1 करोड़ फिर कैसे पाया जाए, क्या मैथ्स है? और मान लो 20 साल का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली ना सब लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट से पहला 1 करोड़ आए, करेक्ट। ठीक है, पर आप समझिए कि वेल्थ एक फनल की तरह है। द टॉप ऑफ द फनल इज योर अर्निंग, आप कमाते कितना हो, करेक्ट। हाँ। सेकंड है आप बचाते कितना हो, और थर्ड है आप निवेश कितना। तो 3 लेयर्स है, ठीक है। तो जितना आप निवेश करोगे, पहले जितना मुंह बड़ा होगा उतना ही चांसेस है कि सेविंग्स बड़ी होंगी, और जितनी सेविंग्स बड़ी होंगी उतनी चांसेस है कि इन्वेस्टमेंट्स बड़े होंगे। एवरीबॉडी इज फोकसिंग कि इन्वेस्टमेंट से करोड़पति कैसे बने। भाई ऊपर भी तो देखो ना, कमाई भी तो करनी है, घर भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो इसको एक 3 इक्वेशन में आपको बताता हूं। एक व्यक्ति अगर रिवर्स टारगेट दे देते हैं लोगों को, एक्चुअली क्या लोग मैनिफेस्टो करते हैं मैं 1 करोड़ कमा लूं, पर पीछे की मेहनत नहीं समझते कि कितनी है। आप दिन का भी 1 करोड़ कमा सकते हो, लोग कमा रहे हैं। आप जिंदगी भर में भी 1 करोड़ नहीं कमा सकते हो, वो भी स्थिति है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो आते हैं 3 सिनेरियोस पे आते हैं। एक व्यक्ति बोलता है मेरे को जी 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, तो उसकी रिवर्स वर्किंग करते हैं। ओके। 12% का रिटर्न हम उससे ज्यादा पकड़ेंगे नहीं। 12% फेयर है, मतलब 12% इज रीजनेबली ओके मिल जाता है, रिटर्न, मिल जाएगा, मिल मिल जाना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा प्लस माइनस हुआ तो 1% ही प्लस माइनस होने के चांसेस है, उससे ज्यादा के चांसेस है अगर आप ठीक ठाक इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं तो अगर आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो आपको 14,000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट करना है और उसको 7% एनुअली स्टेप अप करना है, ठीक है जी। तो आप 12% पे 1 करोड़ रुपए पहुंच जाओ। अब अगर 14,000 रुपए आपको निवेश करना है और 25% मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट रेट है आपका, तो 14,000 अगर 25% है तो यानी आपकी 56,000 रुपए 56,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए। तब तो आप जाके 14,000 इन्वेस्ट करोगे। और मैं ये मानता हूं अगर आपको 7% ग्रोथ चाहिए तो आपको इनकम में भी 7% ग्रोथ चाहिए, तभी तो आप इसको 7% बढ़ा पाओगे, नहीं तो आप बढ़ा ही नहीं पाओगे। एक पॉइंट पे फटीग आ जाएगा। आप कहते हो नहीं जी मेरे को और अग्रेसिव होना है, मेरे को तो 10 साल में करोड़पति बनना है। देन द मैथ सेज वो 14,000 की जगह आपको 34,000 रुपीज पर मंथ डालना है, एंड दैट हैज टू बी स्टेप्ड अप बाय 7%। अब 34,000 डालना है तो आपकी इनकम 1.25 लाख रुपए होनी चाहिए। 25% ही रूल रख रहा हूं मैं हिसाब से, ठीक है, मैं उससे ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि फिर आदमी को लाइफस्टाइल में भी डालना होता है, सब करना। तो भाई औसतन 25% बंदा कर सकता है चाहे तो। फिर वो कहता है नहीं जी मेरे को तो 7 साल में करना है, करोड़पति बनना है 7 इयर्स में। तो इन दैट केस द इन्वेस्टमेंट गोज अप टू 54,000 रुपीज पर मंथ, स्टेप अप बाय 7%। अब इसको भी वो कर दोगे तो 2.5 लाख रुपए की इनकम बन जाए। तो लोग फोकस कर रहे हैं यार मैं कैसे 1 करोड़ में इन्वेस्टमेंट, अरे वो तो देखो टॉप ऑफ द फनल कितना चाहिए तुम्हारे को, तुम्हारी इनकम 10,000 है और तुम ये सोचो कि मैं 7 साल में करोड़पति बन जाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। या तो आप अपनी इनकम को 2x एक्सेलरेट करो हर साल और उतना ही आप इनकम इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करो। तो ये मैथ बड़ा सिंपल है, आप कितना डालते हो, कितने समय के लिए डालते हो, कितना रिटर्न कमाते हैं। रिटर्न पे हमारा किसी का काबू नहीं है, तो इसलिए 12 से ज्यादा पकड़ना मेरे को लगता है रिस्की होगा।